हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? वेलकम बैक टू सोशल स्टेप। बिटकॉइन इस वक्त 16,840 पे तकरीबन फिर रहा है। हम रोजाना की तरह करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले थोड़ी सी बिल्कुल न्यूज़ और डाटा पे बात होगी। उसके बाद हम लिक्विडेशंस वगैरह भी देखेंगे और एंड में रैप अप करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट के हम इसको थोड़ा सा भी डिले करें। अच्छा चलें जी, आते हैं हम इस चार्ट की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ये 4 आवर चार्ट लगा हुआ है, आपको पता है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा क्लोज़अप दिखाऊँ, लास्टली हमें यहाँ से गोल्डन पॉकेट टेस्ट हुआ, फिर यहाँ से हमें सपोर्ट मिली, ऊपर आए, इसको रीटेस्ट किया और इस वक़्त हम इस जगह पे हैं। और ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट आई टेल यू कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारे पास जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं हमारे जो प्रेडिक्ट टारगेट हैं, उन पे हम ज़रूर पहुँच सकते हैं, जिनकी अभी अब हम रैप अप करते हुए बात करेंगे, जिन पे हम कल भी बात कर चुके हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें कि हमने तकरीबन पीछे कल को एक वीक ली है ऊपर की तरफ, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिली है, तो ये भी हो सकता है दोबारा हम ट्राई करें और रिजेक्शन लेके फिर नीचे ही रहें और कंटिन्यूअसली थोड़ी देर के लिए साइडवेज़ पे चलें। अच्छा, टीए में सबसे पहले मैं आपको वीकली की तरफ लेके चला जाता हूँ। वीकली में लेट्स सी इट फ्रॉम हियर। अच्छा, ये है जी वीकली। आप देख लें इसको, हमें हमेशा सपोर्ट मिल गया इस ट्रेंड लाइन से और इस वक्त भी हम एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन में ही हैं। यहाँ पे मैंने आपको एल्गोरिथमिक चार्ट भी लगा के दिखाया था, जो कि सेम चीज़ दिखाता है। इसको मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। तो आप ये चीज़ देखें कि ये है वो ट्रेंड लाइन जिससे हमें कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रही है। ये वीकली है, पिछले 3 वीक से हम इसके ऊपर हैं और इसको ब्रेक करने की सूरत में सबसे पहले तो टारगेट हमारा यही होगा और हम इस लाइन को ज़रूर टेस्ट करेंगे। क्या बन जाएगा हमारा? 13,900 तकरीबन बन जाएगा। लेकिन डेफ़िनिटली इसको तोड़ने की सूरत में हम 38 तक भी एकदम बहुत किक भी कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। मैक्सिमम हम अगर बहुत भी ऊपर हमने इसी कैंडल को लेके जाना हुआ, तो यही हमारा टारगेट होगा। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी तक तो अनलाइकली सिनेरियो है। 18,200 तक हमें इस वीकली के हिसाब से दे सकता है। वीकली में आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा फिबोनाची फैन भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप एक चीज़ का नोटिस करें, तो ये हमारे पास वीकली और डेली सपोर्ट है, ये हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस है और हम कंटिन्यूअसली पिछले तकरीबन स्ट्रिक्टली अगर बात करें इस ज़ोन की, तो हम तकरीबन 6 हफ्ते से यहाँ पे हैं और अगर हम पूरा अगर देख लें इस ज़ोन में, हम साइडवेज़ पे तकरीबन 8 हफ्ते से फिर रहे हैं, ठीक है? दूसरा आपको एक और वीकली चैनल भी दिखा देते हैं, बल्कि आई थिंक यहाँ पे नहीं। मैंने ये 1 सेकंड ठहरें, डेली में होगा। मंथली में है शायद, कि डेली में, यस मंथली में है। अच्छा, ये है जी वो चैनल मंथली में फिबोनाची का, यहाँ पे 0.786 है, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा एंड आई थिंक कि हम इसको टेस्ट करके ही इसके बाद ऊपर आएँगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को तोड़ चुके हैं, जिसके बाद ये सिनेरियो हमारे लिए वेरी ईज़िली हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे फिबोनाची चैनल लगा हुआ है और इसको भी अगर आप देख लें, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हम ऊपर जाने से पहले हर सूरत इस गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करेंगे, ठीक है? और वो वहीं से हम बॉटम डिसाइड करेंगे, अगर हमें यहाँ से सपोर्ट मिलती है या हम ब्रेक करके इस लेवल तक आते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे ये 13-14 के है और यहाँ पे आपके पास 10 के है, तो इससे ज़्यादा बॉटम नहीं होगा, बट डेफ़िनेटली इससे पहले हम रैली भी ले सकते हैं कि ये कैंडल हम ग्रीन करें और नेक्स्ट कैंडल को रेड करें। तो बॉटम को कम से कम आपको ये चीज़ टारगेट करके रखनी है, अगर आप बुल रन में एंट्री हो रहे हैं। तो ये बॉटम कब आएगा? बॉटम आ सकता है महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। फर्स्ट हाफ में लाज़िम हम बॉटम देखेंगे और मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमें इसको देख लेना और उसके बाद फिर हम स्लोली कंसोलिडेट करेंगे और एंड फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देंगे। अच्छा, बाकी टीए, डिटेल टीए करने से, यानी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टीए करना है हमें कि हमारा नेक्स्ट लॉन्ग और शॉर्ट का टारगेट क्या होगा, उससे पहले मैं आपको लेके चले जाता हूँ थोड़ा-सा न्यूज़ डाटा और उसके बाद लिक्विडेशंस वगैरह देख लेते हैं। अ, socialsteps.com हमारी वेबसाइट पे जाएँ, 29 फ़ियर है। अभी तक कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, 38 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 11,800 लोग लिक्विडेट हुए हैं। कोई मार्केट मूव नहीं ले रही, कोई मूव मूव नहीं ले रही। आप छोटे टाइम फ्रेम्स को देख लें, साइडवेज़ पिच पे चल रहे हैं, लोग अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको सिर्फ़ ये नहीं बताते कि यहाँ से ऊपर चले जाना है, यहाँ से नीचे। हम आपको बताते हैं ये होल मार्केट मूव कैसे कर रही है और आपको कैसे बचना है मार्केट मेकर की लिक्विडेशन से, ठीक है? यूरोपियन मार्केट देख लें, मिक्स चल रही है। एशियन मार्केट पे आ जाते हैं, टोटली ग्रीन।
रही है और यूएस मार्केट जो कि ओपन ही रेड में हुई है आज और थोड़ा लोअर पॉइंट से उसने ओपन लिया है क्योंकि आज जो डाटा आया वो पॉजिटिव आया था डिक्सी के लिए तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आएगी ये सिल्वरगेट कैपिटल टैंक नियरली 40% आफ्टर क्रिप्टो बैंक डिस्क्लोजेस मैसिव फोर्थ क्वार्टर विड्रॉल्स अच्छा जी ये विड्रॉल्स पिछले पिछले दिनों बहुत ज्यादा हो गए जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा क्या बहरहाल ये सिल्वरगेट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इन्होंने अपने कुछ एसेट्स बेच के अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया इनको मेन डिजास्टर आया था एफटीएक्स में आपको रोजाना याद कराता हूँ बाइनेंस का और डिजिटल करेंसी ग्रुप का जेनेसिस का जो इश्यूज चल रहे हैं ये किसी वक्त भी डिजास्टर लेके आ सकते हैं आप बल्कि हमारे सोशल स्टेप्स की अगर सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लें आपको रोजाना जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है यहाँ से यहाँ पे देखें जी एसईसी का बाइनेंस यूएस को 1 बिलियन में वाइजर डिजिटल बाय करने पर ऑब्जेक्शन तो ये बाय करने लगे थे बाइनेंस यूएस वाले आपको पता है कि वाइजर भी बैंक्रप्सी की तरफ गया तो एसईसी वाले थोड़ा बाइनेंस के खिलाफ हैं तो उन्होंने उसको रोका है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये है जी एक क्वेश्चन आज का था हाउ बिटकॉइन वर्क आपको व्हाट डू यू थिंक यू नो और व्हाट यू एक्चुअली नो आपको एक्चुअली बहुत इल्म हासिल करना चाहिए इसमें बहुत स्टडी करनी चाहिए इस बारे में अगर आप रियली इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं कमाना चाहते हैं आप इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं गिव इट अ टाइम लर्न रियल थिंग सिग्नल्स के पीछे नहीं भागें प्रो ट्रेडिंग को सीखें सेल्सियस नेटवर्क ने कस्टमर के क्रिप्टो डिपॉजिट के ऑनरशिप राइट विन कर लिए तो सेल्सियस भी आपको पता है बैंक्रप्सी इसको हो गई थी और इसने केस किया था कि जैसा जो मेरे पास है उसको मुझे ऑनरशिप दे दी जाए ताकि मैं अपने नुकसान को पूरा कर सकूं तो एनी हाउ उनको मिल गया है यहाँ पे आपको कोल्ड और हॉट वॉलेट का भी मिलेगा यहाँ पे आज का क्वेश्चन था व्हाट इज योर फेवरेट स्टेबल कॉइन सैम बैnkman फ्री प्लीड नॉट गिल्टी इसने कहा कि जी मैंने कोई कुछ गलत नहीं किया हालांकि इसके दो पार्टनर्स और जो अलमायदा की सीईओ थे उसने तो गिल्टी प्लीड कर लिया था और डील कर ली थी लेकिन इसने कहा जी मैंने कोई गलती नहीं किया तो लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग ऑन 14 years ago टुडे फर्स्ट बिटकॉइन वाज माइंड एनीहाउ आपको कहने का मतलब आप यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या जो हमारी वेबसाइट astoshisteps.com यहाँ से भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे बायबिट को ज्वाइन करें आपको बोनसेस मिलेंगे फर्स्ट डिपॉजिट पे दूसरा आप हमारा जो टी है वो वैसे भी बायबिट के क्लोज होता है क्योंकि मेरी मोस्टली ट्रेड बायबिट में होती है बाइनेंस में भी करता हूँ लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी एक एक्सचेंज पे ट्रस्ट करें हमेशा डिवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को ताकि बाइनेंस के पीछे इस वक्त बहुत लोग पड़े हुए हैं अगर कोई मसला मसाइल बन जाए तो आपके दो जगह पे पैसे होने चाहिए कभी एक चीज को ट्रस्ट नहीं करें यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं ठीक है आपको ट्रस्ट खुद पे करना है बाकी ये ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करके आईडीज अपने बनाएंगे तो आपको कुछ चीजें वो फ्री में आप इन्हीं में से देख सकते हैं सीख सकते हैं ट्यूटोरियल्स हैं बहुत सारा डाटा ये फ्री में दिखा देते हैं बहुत कुछ डाटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे ये और ये और ये तीनों वेबसाइट्स हैं ना ये तीनों वेबसाइट आपको कुछ ना कुछ फ्री दिखाती हैं ये 4 आवर 2 आवर वगैरह के चार्ट फ्री में आपको दिखाते हैं ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस वगैरह जब आप इस पे क्लिक करके बनाएंगे फ्री में दिखाएंगे ठीक है और यहाँ पे आप बीटीसी के ऑर्डर बुक देख सकते हैं किसी भी एक एक्सचेंज की फ्री जब आप यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं यहाँ पे आप डेली का ऑर्डर फुटप्रिंट और टीपीयू वगैरह फ्री में देख सकते हैं किसी भी एक्सचेंज का बट थिंग आपको लर्न करना पड़ेगा और जो लोग स्कैल्पिंग करने का शौकीन रखते हैं उनको मैं बताता चलूँ ये वही यही वो जगह है जहाँ से आप स्कैल्पिंग को कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं स्कैल्पर करते हुए हम ऑर्डर फ्लो को फुटप्रिंट चार्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं ठीक है अच्छा खैर कैलेंडर की तरफ आते हैं आज ये कि जी ये दो डाटा आए थे लेकिन मैंने आपको बताया था कोई इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो आप देखें कि ये हालांकि काफी डिफरेंस आया है पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप कहें लेकिन समहाउ फिर भी दिक्सी ऊपर तो गया इतना ज्यादा नहीं गया लेकिन कल का डाटा इंपॉर्टेंट होने वाला है एक तो ये सारा डाटा है और फिर एंड में ये डाटा है ये है 5:30 बजे यूए टाइम और 7 बजे कल मार्केट को ये मूव करेगा बहुत पॉसिबल है कि आज हम अगर ऊपर जाते हैं तो कल हम नीचे गिर सकते हैं और
अगर आज हमारी मूव नीचे की तरफ होगी, तो कल उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है? मैं फ्राइडे रिवर्सल का बहुत ही देख रहा हूँ। आज का डाटा देखें, ये ग्रीन आया है ना, पॉसिबल है कल हमें सारा रेड डाटा मिले और जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ पंप कर जाएँ, ठीक है? लिक्विडिटी है ब्लॉक की और ये ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं। आज का सिनेरियो देख लें, ये आज के एक बड़ी शॉर्ट लगी है और ये एक बड़ी लॉन्ग लगी है। ये शॉर्ट लगी है जनाब 27 मिलियन की, ठीक है? और लॉन्ग लगी है हमारी 26 मिलियन की, ठीक है? और मार्केट इस वक़्त यहीं पे है। आई थिंक मार्केट जो है थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ जाएगी और इस शॉर्ट को ख़त्म करने की इस लॉन्ग को सॉरी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन सॉरी वीकली में आ जाते हैं हम वीकली में डाटा देखते हैं कि वीकली में क्या सिनेरियो, इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, मार्केट यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है 60 मिलियन, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है तकरीबन 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन 26-27 मिलियन का ये है, तकरीबन 30 मिलियन का ये है और फिर यहाँ पे आप देखें। अच्छा, आपको मैं मेन चीज़ क्या दिखा रहा हूँ, देखें ये कितनी हेवी शॉट्स हैं जिनको मार्केट पकड़ रही है, ठीक है? ये क्या हो गए हैं, ये सब ट्रैप हो गए हैं और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट का हमारा गोल नीचे जाने का ही है, मैं आपको रोज़ाना यही कहता हूँ कि हम अभी तक बेयरिश ट्रेंड में है, हमें नीचे जाना है, लेकिन पहले मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाके इनको लिक्विडेट कर ले, उसके बाद एकदम नीचे की तरफ आएगी। ऐसे ही नीचे जाके इनको इतना प्रॉफिट दे दे, मार्केट भी तो इतना पागल पागल नहीं है, दे कैलकुलेट एवरी सिंगल थिंग। दूसरा, लिक्विडिटी में देख लें, हमारे पास ये हमारा टारगेट है 17,600 पे, इन इन वेरी गुड सिनेरियो हमारे पास सेकंड टारगेट ये है, इस वक़्त 18,500 तक भी जा सकते हैं, ठीक है? 18,500 तक में जाने की सूरत में हम अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे और लिक्विडिटी सारी ग्रैब करते हुए तकरीबन 70-80 बिलियन की फिर उसके बाद नीचे की तरफ डंप करेंगे। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो, बट समहाउ फिलहाल हमारा इस वक़्त नंबर 1 टारगेट क्या है कि हमने 17,200 को हिट करना है, जो अभी हमने नहीं किया, बट आई एम टेलिंग यू वी आर हिटिंग इट, ओके? इस वक़्त हम कहाँ पे हैं? इस वक़्त लेट्स ओपन अ 4 आवर चार्ट। 1 मिनट ठहरिए। इसको ले जाते हैं यहाँ पे 16,800, यस 50 पे 16,850 में। खैर वापस आते हैं। लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। इस वक़्त हमारे पास डेल्टा लिक्विडेशन तकरीबन 1.5 बिलियन की, 1.5 बिलियन की लॉन्ग्स की लिक्विडेशन ज़्यादा हैं। अगर आप इसको देखें तो, लेकिन समहाउ मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और ये तकरीबन बन रहा है हमारा 16,700, 16,600, 16,500 तक बहुत हैवी लिक्विडेशन है, नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ। और अगर मार्केट वाक़ई नीचे जाना चाहे ना, तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है, ठीक है? तो ये हमारा प्रीवियस लो भी है, तकरीबन वहाँ से नीचे आके भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ आते हुए आपको कोई इतना बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप शॉर्ट्स लगा के बैठ जाओ यहाँ पे और मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है? बल्कि यहाँ से बेहतर होगा लॉन्ग लगा लो, क्योंकि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा। पुट इन योर माइंड। अपने एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं। एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है जी, 2 बिलियन का 2.06 बिलियन का सिर्फ ट्रेड हुआ है। कल 6 बिलियन तक का हुआ था बाइनेंस में। और अगर हम इसको टेस्ट करें, 1% पॉजिटिव है, कल 2% पॉजिटिव थे, 18 मिलियन की पॉजिटिव ट्रेड लगी है। तो इसका मतलब है अभी मार्केट आज अभी थोड़ी ज़्यादा मूव नहीं हुई है। आई थिंक ये मार्केट ज़्यादातर एब्ज़ॉर्ब कर रही है और नीचे नहीं जा रही है। हालाँकि ट्रेडिशनल मार्केट आज कुछ ज़्यादा नीचे गई है, लेकिन बिटकॉइन ने खुद को रोक के रखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि वो हायर टारगेट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है? दूसरा, आप ये गौर करें, ओपन इंटरेस्ट खुला है, नेट लॉन्ग्स खुली हैं। मैं नेट शॉर्ट्स को भी अगर देख लूँ तो नेट शॉर्ट्स भी थोड़ी-सी खुली हैं, लॉन्ग्स भी खुली हैं आज। कल अगर आप देखें, कल ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ था, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है और ये सिनेरियो था, ठीक है? अच्छा, ऑर्डर बुक की तरफ आ जाते हैं भाइयों। ऑर्डर बुक के देख लें, नीचे की तरफ अगर मैं इसको यहीं से नीचे की तरफ गिरा दूँ, तो 16,600 और बहुत हेवी सूरत में 500 तक हमारे पास कंटिन्यूअसली ऑर्डर है और उसके बाद अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँ, अगर लेट्स से हम पहले नीचे आते हैं, तो उसके बाद हम ऊपर की तरफ 17,000 300, 200 की तरफ बड़े आराम से इस ज़ोन में जाएँगे। नाउ दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, पहले हम यहाँ चले जाएँ और नीचे की तरफ आ जाएँ, ठीक है? तो हमने क्या करना है, लॉन्ग में एंट्री ले लेनी है। अगर हम यहीं से घूम के दोबारा एकदम नीचे की तरफ आते हैं, अरे यार! हमारे पास एक नया ब्रांड न्यू ऑर्डर, ओह हो हो! 16,250 पे 16,000 तक हमारे पास ऑर्डर लगे हैं। मार्केट विल कम डाउन मैन, मार्केट विल कम डाउन। ये अच्छा, अभी हमारे पास ऑर्डर लगे हैं।
पिछले पूरे वीक में हमारे पास ये ऑर्डर नहीं थे। नाउ नीचे की तरफ तो हमें ख़ैर जाना ही है। डेफ़िनिटली मार्केट विल ट्राई के ऊपर से थोड़ी सफाई करके उसके बाद नीचे की तरफ आए, तो शॉर्ट में एंट्री लीजिएगा। लेकिन ये पॉइंट एंट्री का नहीं है शॉर्ट के लिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट को जब आप यहाँ से नीचे आते देखें ना, तो ये 16,500-600 पे इसकी सपोर्ट देखें, सपोर्ट पकड़ता है, लॉन्ग ठोकेंगे हम। अच्छा, आते हैं जी इस तरफ। लो जी, ये हमारा 4 आवर है, बल्कि 4 आवर से पहले क्यों ना हम 8 आवर को एक दफ़ा देख लें। 8 आवर में आ जाएँ, इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट करके आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ दिखा देता हूँ। अ, अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। इसको क्यों ना मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ और इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ा है और उसको रीटेस्ट किया है। ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ा है, उसको रीटेस्ट किया है। अच्छा, ये हमारा जी टारगेट है 17,200 का पहला टारगेट। अगर तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आते हैं, डेफिनिटली हमारे पास हमारा गोल होंगे लोअर 16,000, तो फ़ौरन हमारा गोल होगा। उसके बाद हम टाइम टू टाइम देखेंगे कि ये मार्केट का क्या सिनेरियो होगा। यहाँ से हम ऊपर आके सपोर्ट लेते हैं तो डेफिनिटली 18,200 तक हमारे टारगेट हो जाएँगे और लिक्विडेशन भी बिल्कुल इसी हिसाब से पड़ी हुई है। ठीक है? ये होती है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, ये होती है एक आपने अपना ट्रेड ज़ोन बना लिया होता है, ठीक है? अब होता क्या है, मार्केट यहाँ तक आके आपसे लॉन्ग या शॉर्ट लगवा रही है और आपको पता ही नहीं कि ये लॉन्ग ज़ोन है या शॉर्ट ज़ोन है, ठीक है? यहाँ तक मार्केट आएगी, इस लाइन पे आ जाए तो हमारा शॉर्ट ज़ोन बनता है या लॉन्ग ज़ोन, हमें 17,200 पे एक्यूरेटली पता चलेगा। यहाँ से अगर ऊपर चले गए और आप शॉर्ट लगा के बैठ गए, तो डेफिनिटली यू आर ट्रैप। यहाँ पे आपने अभी शॉर्ट लगाई है और मार्केट जब यहाँ तक जाएगी तो जितने लोगों ने शॉर्ट लगाई होगी, आधे लोगों को वो स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा या उनको पैनिक करता रहेगा, ठीक है? तो बेस्ट वे है कि अपने ट्रेड ज़ोन में रहें। इस वक़्त हमारे पास ऊपर का ये ट्रेड ज़ोन है, नीचे का ये वाला लगा लें और हाईएस्ट लेवल जो है वो हमारे पास ये बन जाता है। तो हमें शॉर्ट यहाँ से लगानी है और लॉन्ग यहाँ से लगानी है। दिस इज़ हाउ इट इज़ मोर ईज़ी फॉर यू। अच्छा, जब हम बहुत छोटे स्कैल्पिंग वाले में चले जाते हैं तो फिर हमारा ज़ोन ये बन गया ना, ठीक है? ये ज़ोन। अगर हम छोटे ज़ोन में चले जाते हैं, लेकिन ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग कि आपको फ़ौरन घुसना है तो निकलना है या आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना है, आपको स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग करनी है, फिर आप कभी ट्रैप नहीं होते हैं। ब इट्स बेटर कि आप ट्रेड से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? चलें। अच्छा, थोड़ा-सा एलियट वेव एक दफ़ा देख लेते हैं आज। एलियट वेव हमें क्या बता रही है 4 आवर में। अच्छा हाँ, 4 आवर में आप 2 चीज़ें देखें, एक तो ये हमारे पास थोड़ी ट्रायंगल सी बन रही है और सॉरी, इस वक़्त हम ट्रायंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डेफ़िनिटली हमारे पास हायर टारगेट हमारे पास 2 वेव्स हैं इस वक़्त यहाँ पे ए, बी, सी और ये हमें सी तकरीबन है 17,600 तक का टारगेट है। लेकिन ये 17,200 से भी ख़त्म हो सकती है। सी के हिसाब से इसको बस कम से कम ए से ऊँचा जाना होता है, तो डेफ़िनिटली इट इज़ पॉसिबल। नाउ दूसरा हमारे पास लॉन्ग टर्म में ये है 1, 2, 3, 4, 5 तो इसमें भी अगर देखें तो मार्केट 200 से लेके 600 तक इस सेकंड वेव को कंटिन्यू कर सकती है और फिर ऐसे हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये है हमारा 4 आवर में एलियट वेव जो मैंने लगाई हुई है। और बाकी आप अपना ये सेट करके ज़रा लगा सकते हैं। मैंने पुराना लगाया हुआ, थोड़ा सेट नहीं किया हुआ, लेकिन आप देखें ये चैनल बन रहा है और यहाँ से निकलने की सूरत में डेफ़िनिटली हम सी वेव को टच कर लेंगे। ठीक है? वापस चार्ट की तरफ आता हूँ। अच्छा, ऊपर जाने की सूरत में 17,600 यही हमारा हायर टारगेट है। अदरवाइज़ 0.5 आपको हमेशा क्या बताया 0.5 गोल्डन पॉकेट और 0.786 ये वो 3 लेवल हैं जिनको आपको रिस्पेक्ट होते हमेशा नज़र आएगी मार्केट की और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करती है। टारगेट्स हम इन्हीं के साथ ही फिबोनाची में लगाते हैं। तो डेफ़िनिटली हमारा ये टारगेट है या हमारे पास ये टारगेट है इस वक़्त और इसके ऊपर आके बैठ जाएँ तो फिर 18 द 8 फिर हम ये लो जिसके प्रीवियस हाई जिसकी मैं बात कर रहा था, सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी होगी। फिर अगर इसके ही ऊपर आके बैठ गया, तो फिर हम वी आर गोइंग हियर फिर द लॉन्ग का सिनेरियो हो जाता है। ठीक है? फिलहाल मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है? अच्छा जी
2 आवर में मेरे ख़्याल मेरे पास चैनल है इस वक़्त। हाँ, 2 आवर में यहाँ पे मेरे पास चैनल है। ये हम मिड पॉइंट से देखें रिजेक्शन लेने वाला सिनेरियो चल रहा है। रिजेक्शन लेके हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलें। ऊपर जाते हुए हमारे पास एग्ज़ैक्टली ये गोल्डन पॉकेट हो सकती है। हम यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकते हैं। 1 सेकंड ठहरें मैं आपको गोल्डन पॉकेट लगा के दिखा देता हूँ। ये लें। अच्छा बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और हम नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होगा 16,670। बहुत हेवी सिनेरियो में हम अगर हम पहले नीचे की तरफ आते हैं, यहीं से बता रहा हूँ, ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहीं से पहले नीचे की तरफ आते हैं, तो 16,600 16,590 तकरीबन है ये बनता है 0.786 ठीक है? तो हो क्या मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है इस चैनल की या यहाँ से ऊपर निकलेगी या यहाँ से ऊपर निकलेगी, तो ये हमारे पॉइंट है लॉन्ग के मेरे भाई, ठीक है? लॉन्ग यहाँ से लगेगी। दैट्स इट इसके अलावा लॉन्ग का पॉइंट नहीं है। अगर आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, मार्केट नीचे आती है, लॉन्ग करती है, ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो रहा है? हम यहीं से ऊपर की तरफ जाएँ, इसको टच कर लें, तो आप शॉर्ट में एंट्री दे सकते हैं अगर आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है? तो मार्केट क्या करेगी फिर कुछ दिन नीचे की तरफ आएगी और फिर दोबारा एक और ऊपर की तरफ ट्राई करेगी। उस वक़्त आप यहाँ से निकल सकते हैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड टाइट स्टॉप लॉस के साथ। मैं देखें इसीलिए आप लोगों को बार-बार अगर आप लोगों में मुझे ट्रस्ट हो ना कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, मैं आपको एक्यूरेटली हर टाइम बताऊँ, यार यहाँ से लॉन्ग मारना, यहाँ से शॉर्ट मारना, यहाँ से लॉन्ग मारना, यहाँ से शॉर्ट मारना क्योंकि आप यहाँ से ट्रेड लगा के सोए हुए हो और ट्रेड थोड़ी-सी उल्टी चल जाए, आप लिक्विडेट हो जाओ एंड देन ट्रेडिंग आपको ना करनी आती हो और दूसरे फिर आप इल्ज़ाम लगाएँ कि जी आपने ये कहा था। क्योंकि मार्केट जो है वो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी पड़ती है और हमेशा स्ट्रिक्ट होके रूल्स के साथ करनी पड़ती है, फिर आप हमेशा यहीं पे हैं और आपको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा टीए को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली प्लीज़ एक तो लाइक का बटन दबा दें, लाइक आप बहुत कम देते हैं। उसी से हमारी इस सारी जो मेहनत है ना इसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ़ यही आपका लाइक और कमेंट है जो मुझे सपोर्ट देता है इस चैनल को। और तो आप कुछ नहीं सपोर्ट कर सकते ना यानी आप देख के चले जाते हैं तो उसमें मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, आपने अपना फ़ायदा लिया, आप चले गए। तो काइंडली नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह एजुकेट करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है? अच्छा नाउ मैंने आपको बता दिया जी ये है हमारा पहला लॉन्ग का पॉइंट, ये है हमारा दूसरा लॉन्ग का पॉइंट। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस फिगर को यहाँ पे लिखा हुआ है उसको नोट कर लें। दैट कैन बी अगर आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा थोड़ा-सा क्यों ना हम अपना इंडिकेटर भी लगा लें, हमारा इंडिकेटर हमें क्या कहता है? अच्छा ये हमारा इंडिकेटर है जी, ये पिवट पॉइंट है, तो डेफिनिटली जब हम यहाँ पे आएँ, इस पिवट पे वो क्या उसे कहते हैं कैंडल अप करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ, विक मारनी हो तो यहाँ तक की विक मारें क्विक विक होगी बड़ी, ठीक है ना? यहाँ तक की विक मारें, यहाँ से हम लॉन्ग पकड़ें तो बड़ी प्यारी बनती है, अगर हम पहले नीचे की तरफ आ रहे हैं। जाना फिर भी कहाँ है हमें? ऊपर की तरफ। बड़ा नीचे हम इसलिए नहीं जा सकते जब तक इतनी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हो तो मार्केट मेकर कभी भी नीचे नहीं आएगा। मार्केट मेकर को नीचे आने से पहले उसको पता है उसको क्या करना तो डेफिनिटली टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है? अच्छा दूसरा हमारे पास 800 ईएमए यहाँ पे है इट विल टेक अ गुड पार्ट 4 आवर में भी मैं ज़रा इस सिनेरियो को चेक कर लूँ कि क्या कहता है हमें 4 आवर में ये सिनेरियो हमारे पास 4 आवर में ठीक हो गया। अच्छा हमारे हमें हमें ऑलरेडी जो रिजेक्शन मिली है ना आप देखें एक तो रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पिवट का दूसरा 200 ईएमए को हम क्रॉस नहीं कर सके हैं 4 आवर चार्ट में ठीक है इसको क्रॉस करेंगे तभी हम 17,600 तक पहुंचेंगे इसके ऊपर हमें कैंडल बनानी है इस 200 के ऊपर दैट इज द फर्स्ट टारगेट ठीक है और हमें अभी इतना प्रेशर ऊपर जाने का नहीं मिला जितना नीचे जाने का मिला अच्छा मैं आपको बल्कि एक मजे की चीज बताता हूँ इस कैंडल को बंद करके मैं बायबिट का दूसरा चार्ट देख रहा था। अ, यस बायबिट का यूएसडी का। अच्छा, मैं आपको इस 1 आवर में आपको एक चीज़ का नोटिस करवाता हूँ, ठीक है? ये देखें यहाँ पे आप बल्कि इसको थोड़ा कर लें। अब मुझे एक बात बताएँ आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? कितना ह्यूज सेल प्रेशर है जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। पर हुआ क्या? मार्केट इतनी नीचे आई ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखें इतना प्रेशर नहीं आया जितना
इस डाउन में प्रेशर है और ये ह्यूज प्रेशर है दोस्तों। मार्केट ने अब्ज़ॉर्ब किया, मार्केट मेकर्स ने इसको अब्ज़ॉर्ब किया और मार्केट को फिर ऊपर की तरफ धकेला। उसके रीज़न पता क्या है? मार्केट मेकर को ऊपर से उठाने हैं, ठीक है? ये किसी व्हेल ने अच्छी सेलिंग की, लेकिन मार्केट ने अब्ज़ॉर्ब किया और ये बीटीसी यूएसडी का परपेचुअल का ही है, फ्यूचर का ही है, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या हुआ? मार्केट ने उसको प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है? बेशक आप इसको 2 आवर में भी देख लें, ठीक है? आपको आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि इस पूरे ज़ोन में आपको कहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है वॉल्यूम यहाँ पे। तो मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन मार्केट मेकर्स ने उसको नहीं आने दिया। लोगों ने व्हेल थी, इंस्टीट्यूशन था, जो भी था, उन्होंने बहुत ट्राई की, लेकिन मार्केट मेकर ने उसको ऊपर की तरफ किया क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन अ हायर टारगेट। और अभी हम यहाँ पे इसको दोबारा मैं ऑन करूँ तो आप देखें ये हमारा 1 मार्केट मेकर पुश है, ये हमारा सेकंड मार्केट मेकर पुश है और फिर हम यहाँ से तीसरा पुश लेके यहाँ जाके भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना? 1, 2, 3 ऐसे पुश ले सकते हैं। इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड। अदरवाइज़ इन अदर सिनेरियो लेट्स से जैसे मैंने आपको बोला हम पिवट को दोबारा टेस्ट करें, थोड़ी लिक्विडिटी उठाएँ और उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ जाएँ, ये सिनेरियो होगा। तो ख़ैर लोंग के हमारे सिनेरियो क्लियर हैं। इसके अलावा मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ इसी चार्ट की तरफ जहाँ पे हमारे पास था। अच्छा, ये हमारा लग गया, यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी हो गया। यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी क्यों ना एक दफ़ा चेक करवा दूँ आपको। ये पकड़ें जी पॉइंट ऑफ कंट्रोल अपना। हाँ जी, ये देखें मार्केट इस वक़्त स्ट्रगल कहाँ पे कर रही है। आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट इस वक़्त वॉल्यूम एरिया हाई और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे स्ट्रगल कर रही है इस स्मॉल ज़ोन में जो हमारा इस वक़्त जिस ज़ोन में हम घूम फिर रहे हैं। तो मार्केट इसके ऊपर कैंडल बनाएगी ना जब, तो देन डेफिनिटली हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएँगे। फिर हमारे वॉल्यूम आ जाएगा एकदम, अगर इसके ऊपर बनाएगी। लेकिन इसको यहाँ से अभी तक रिजेक्शन ही मिल रही है। इसका मतलब है मार्केट नीचे का लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकती है। नीचे का लेवल है वॉल्यूम एरिया लो और वॉल्यूम एरिया लो वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आए और ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से अगर हमें दोबारा ऊपर हम नहीं जा पाते हैं 1, 2, 4 ट्राई में, तो डेफिनिटली हमें नीचे ही आना है यार, नीचे आके लॉन्ग लगाएँगे, ऊपर निकल जाएँगे। दिस इज़ हाउ वी शुड रिएक्ट फॉर द मार्केट। जब ये नीचे आ रही होगी ना, सारे क्या होंगे बेयरिश होंगे, शॉर्ट्स लगाएँगे। हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग लगा देंगे, ठीक है? अच्छा सीपीआर को थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये रहा जी हमारा सीपीआर। अच्छा सीपीआर को देख लें, तो ये हमारा सीपीआर 1 है, ये हमारा सीपीआर 2 है और ये हमारा सीपीआर 3 पॉइंट है और ये एक्चुअली इसका मिड पॉइंट है सीपीआर का 17,000 पे 4 आवर में इसको देख लें। अच्छा, 4 आवर में देखें हाउ ब्यूटीफुली आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि पिछले 24 घंटे से जितनी भी कैंडल्स हैं, सीपीआर ने उसको सपोर्ट दिया। जितनी भी कैंडल है, सीपीआर ने उसको सपोर्ट दिया, ऊपर रखा, ऊपर रखा, ऊपर रखा, ऊपर रखा, ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं क्यों ना बंद ही कर दूँ। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं हर कैंडल को सपोर्ट मिली है एंड डेफिनिटली इसको तोड़ने की सूरत में मार्केट पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मार्केट नीचे की तरफ हेवीली आएगी और उसके बाद में भी हम दोबारा ट्राई करें ऊपर निकलने की। लेकिन फिलहाल हमें कंटीन्यूअसली सपोर्ट मिल रही है। मार्केट पहले यहाँ पे और फिर मिनिमम मार्केट को यहाँ पे जाना है जो हमारा टारगेट है। ये देखें ये सीपीआर का हमारा टारगेट है, ठीक है? और ये हमारा 0.5 है। यहाँ पे और भी आपको चीज़ें वगैरह सारी बताई हुई हैं। ऑलरेडी कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, परसों की भी देख सकते हैं। हम 17,200 फिर आप लिक्विडेशंस देख सकते हैं, ऑर्डर बुक देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर टारगेट इज़ कि हम यहाँ तक आएँ। पिवट का ये पॉइंट है। डेली में भी अगर हम इसी को पिवट को देख रहे हैं ना, तो हमें तब भी ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ये देखें ड्राइंग्स को हटा के, ठीक है? इस वक़्त हम इसके ऊपर आ चुके हैं आज के दिन, ठीक है? कल हम इसके ऊपर आए थे और आज हम इसके ऊपर हैं। लेट्स होप कि हम नीचे अगर जाते भी हैं तो कैंडल ऊपर क्लोज़ करें, डेफ़िनिटली हम यहाँ पे आएँगे और अब हम बहुत बड़ी अगर कहते हैं ना बहुत बड़ी विक भी मारेंगे तो फिर यहाँ से आएँगे और यहाँ से हमें फिर नीचे गिरने का शॉट लगाने का बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? अच्छा, थोड़ा ईथ की तरफ आपको लेके चले जाता हूँ। एथेरियम ये रहा। अच्छा, एथेरियम में सबसे पहले देख लें, एथेरियम हायर पॉइंट्स पे है, ठीक है? एथेरियम का नेक्स्ट टारगेट ये होगा 13 13-15 ठीक है? ये है हमारा एथेरियम का नेक्स्ट टारगेट 13-15 अच्छा, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ सीपीआर को, हमारा पिवट्स पे थोड़ा देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। नाइसली एक बहुत
अच्छा ऊपर की तरफ गए हैं यार। अच्छा, लेट मी सी क्या सिनेरियो। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे हमारा पहला ये हमने ने आपको यही कहा था कि 0.5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। अगर आप देखें तो 0.5 के हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है? और बेसिकली यहाँ पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं, और रीटेस्ट करने में कामयाबी की सूरत में हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है, 100 ईएमए है और 13-13 है, ठीक है? और यहाँ से हमें रिजेक्शन की सूरत में हम नीचे गिर सकते हैं, अगर हम यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाते हैं 13-13, और हमने उसके बाद जो लास्ट टारगेट रखा हुआ था वो 1390 का होगा। अब ये देखें, ये भी गोल्डन लेवल है, ये भी गोल्डन लेवल है। इन दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? मार्केट को ऐसे जाना चाहिए। ये हो गया हमारा डेली में। आ जाते हैं हम 4 आवर में, हमें ये क्या बताता है? अच्छा 4 आवर में ये देखें, यहाँ पे एक तो हमारे पास लिक्विडिटी है, ठीक है? और ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। यहाँ से हम ऊपर तो आए हैं, लेकिन हमें रेजिस्टेंस मिली है कंटिन्यूअसली इस पिवट रेजिस्टेंस से, ठीक है? और इसको जब हमने क्रॉस कर दिया ना, तो हमें खुल मिल जानी है यहाँ पे 13-10 तक, 13-11 तक आने आने की, और यहाँ से आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। और अ, लास्ट लेवल हमारे पास ये होगा, ये जो हमारा क्या लें ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी है 1390 पे। तो ये एरिया बहुत 1380 के बाद एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें शॉर्ट लेनी चाहिए एथेरियम में 1380 के बाद 80-90 के ज़ोन में। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा आज का टीए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लिख के दें कमेंट में। मैं उस पे छोटी वीडियो भी बना सका तो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? आप सबके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड बाय-बाय।